अपनी कुछ ही मिनटों की मेहनत के साथ एक लड़की करोड़पति बन जाती है। इस मिनटों की सर्विस के अंदर उसने कुछ ऐसे काम किए जिसके बाद उसके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और इतने सारे पैसे आ गए कि वो बिना किसी चीज की टेंशन ले लाखों रुपए के महंगे महंगे कपड़े पहनना शुरू कर देती है और अपना लाइफस्टाइल ऐसे बना लेती है जैसे कि कोई करोड़पति इंसान हो। आफ्टर दैट जैसे ही इस चीज के बारे में किसी को शक होता है तो इस चीज की इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद कुछ ऐसे पत्ते इस केस के बारे में खुलते हैं जिन्हें सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि कैसे एक लड़की अपने जादू के साथ इतने बड़े बड़े कांड कर सकती है और मिनटों के अंदर करोड़ों पैसे कमा सकती है, वो भी सिर्फ अपनी छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। जैसे जैसे ही हम इस केस के अंदर आगे बढ़ेंगे आपका दिमाग भी एक बार चौंकने तो जरूर वाला है। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस केस पर चलते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल डार्क वाइज पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। जब भी आप जहाज के अंदर सफर करते हैं तो आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। और फर्स्ट क्लास के अंदर बिजनेसमैन लोग ही बैठते हैं जिनके पास ढेरों सारा पैसा होता है। तो ऐसे ही फर्स्ट क्लास के अंदर काम करने वाली एक एयर होस्टेस जिसका नाम था मेहान और इसकी उम्र थी 26 साल, जो कि वियतनाम की रहने वाली थी। इसी लड़की के साथ एरोप्लेन के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसके बाद इसकी सारी जिंदगी चेंज हो गई। इसी जहाज के अंदर सफर कर रहा एक मिड एज्ड आदमी जो कि बार बार बटन दबाए जा रहा था और एयर होस्टेस को अपने पास बुला रहा था। जितना भी लंबा सफर ये चला उसके दौरान बहुत बार इसने इसी एयर होस्टेस को बुलाया और कभी पानी, कभी ड्रिंक और कभी खाने की चीजें एक्स्ट्रा मंगवाई। बार बार वो इस लड़की को बुला रहा था और आंखों ही आंखों के अंदर उसके साथ बात कर रहा था। जैसे ही इस एरोप्लेन का सफर खत्म होने वाला था तो वो एक कार्ड निकालता है, बिजनेस कार्ड, जिसको वो इस लड़की के हाथों में दे देता है। इसके बाद वो भी चला गया और दूसरी साइड वो लड़की अपने काम पर वापस चली जाती है। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और इस लड़की को याद आया कि कैसे एक बिजनेसमैन के द्वारा उसे एक कार्ड दिया गया था। तो वो फ्री बैठी थी और उसने वो कार्ड निकाला और उस नंबर पर कॉल कर दी। दोनों की बात बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है, जिसके बीच ये दोनों लोग कुछ प्यार भरी बातें भी करते हैं और एक डेट भी इनके द्वारा फिक्स कर ली जाती है। जो अमीर आदमी था वो एक होटल बुक करता है और इस लड़की को अपने पास बुला लेता है। अगले ही 2 दिनों के अंदर ये लड़की भी तय की गई जगह पर पहुंच जाती है। जो रूम नंबर इस आदमी के द्वारा बताया गया उसके अंदर ये लड़की पहुंच जाती है। वहां पर बैठकर दोनों लोग बहुत लंबे टाइम के लिए बातें करते हैं, खाना खाते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जो कि सिर्फ बंद कमरे में ही की जा सकती हैं। उन्हें करने के बाद जैसे ही वो आदमी इस रूम से बाहर जाता है उस टाइम पर वो आदमी उस लड़की को लगभग 1000 पाउंड दे देता है, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू उस टाइम पर 1,05,000 रुपए थी। वो लड़की भी एक बार देखते ही हैरान हो जाती है कि कैसे उसने कुछ ही मिनटों के अंदर इतने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, वो भी ऐसा काम करके जो कि उसके लिए बिल्कुल ही इजी सा था। ऐसा होने के बाद जैसे ही वो लड़की वहां से जाती है दूसरी साइड वो बिजनेसमैन भी चला जाता है और वापस जाने के बाद वो बार बार उन्हीं पैसों के बारे में सोचती रही कि कैसे जितने पैसे वो आदमी उसे देकर गया उतने शायद वो अपनी जॉब से भी ना कमा सके। पर जॉब में तो कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और कई घंटों पूरे 1 महीने के लिए काम करना पड़ता है, जिसके बाद वो पे उसके पास पहुंचती है। लेकिन इस जगह पर कुछ ही मिनटों और घंटों के अंदर उसने लाखों रुपए कमा लिए थे। और ऐसा होने के बाद उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि अगर उसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, रिच बनना है, इसी काम के साथ साथ उसे ये नया काम भी करना पड़ेगा जिससे उसे बहुत सारे और पैसे भी मिलेंगे। और आगे जाकर सबसे बड़ा फैक्टर बनता है उस लड़की के कपड़े और खूबसूरती। वो एयर होस्टेस तो थी लेकिन उसकी खूबसूरती दूसरी कई लड़कियों से बहुत ज्यादा थी। वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और अपनी आंखों के साथ अगले आदमी को बहला लेती थी। उसके दिमाग में ये चीज तो बैठ ही चुकी थी कि सिर्फ यही एक तरीका है जिसके साथ वो मिनटों के अंदर ढेरों सारे पैसे कमा सकती है। तो उसने फर्स्ट क्लास के अंदर ये चीज बार बार करनी शुरू कर दी। जैसे ही उसे फर्स्ट क्लास के अंदर कोई अमीर आदमी दिखता था जिसकी इंटेंशन उसके लिए थोड़ी बुरी हो, जैसे वो इंसान खुद उसे मिलना चाहता हो,
ऐसा कोई इंसान वो हर बार अपने टारगेट पर ले आती थी और कई घंटों की फ्लाइट के दौरान वो बार बार उस इंसान के पास जाती, उसकी अच्छे से केयर करती और बातों ही बातों में ऐसे इंसान के साथ वो दोस्ती भी कर लेती थी। आप लोग तो जानते हैं कि कैसे एयर होस्टेस का काम होता है, बार बार नए नए लोगों से हर रोज मिलना, जिसके कारण उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं और इसी स्किल के साथ वो आगे वाले आदमी को पटा लेती थी। धीरे धीरे ये काम और बढ़ता गया। वो ऐसे ही करोड़पतियों को पटाती और उनके साथ डेट पर जाती, खाना खाती, बाद में रूम में जाने के बाद उनसे ढेरों सारे पैसे ले लेती और दूसरी साइड वो अमीर लोग भी खुशी खुशी ये पैसा भर देते थे क्योंकि ये लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। दूसरी साइड वो लोग भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाते थे। ऐसा होने के बाद उसके दिमाग में और बहुत सारी चीजें आने लगी। उसने इन पैसों के साथ महंगे महंगे कपड़े पहनने शुरू किए। दूसरी साइड अपना पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया। धीरे धीरे ये लड़की इस कामों के लिए फेमस भी हो जाती है। दूसरी साइड करोड़पतियों के अंदर इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। वो लोग चाहते थे कि यही लड़की उन्हें बार बार मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि दूसरी साइड इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस लड़की को अपना काम जो मेन था वो भी करना जरूरी था। तो तभी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इसके दिमाग में और एक चीज आती है जिसके अंदर इसने अपनी सारी बातें अपनी दूसरी दोस्तों को भी बतानी शुरू कर दी जो कि इसी फील्ड में काम करती थी। वो लड़कियां देखती थी कि कैसे हम भी इसकी तरह ही मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास इतने महंगे महंगे कपड़े और घर गाड़ी नहीं है, लेकिन यह लड़की बहुत ही आसानी के साथ इतना ज्यादा फेमस हो चुकी है और दूसरी साइड करोड़ों रुपए भी कमा रही है। तो वो लड़कियां भी इसकी बातों में आ जाती हैं। आपको बता दूं कि इस लड़की के द्वारा ये सारी चीजें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही थी, जहां पर वो दिखाती थी अपना महंगा लाइफस्टाइल, जिसके अंदर महंगे कपड़े, महंगे पर्स और महंगी महंगी चीजें, जो कि एक आम एयर होस्टेस के लिए अफोर्ड कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन सी चीज थी। तो दूसरी साइड वो लड़कियां भी मान जाती हैं क्योंकि उनके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी कि शायद वो भी इसी की तरह आगे जाकर करोड़ों रुपए कमा सकें। और अब तक माई हांग दिमाग से भी बहुत ज्यादा तेज बन चुकी थी। धीरे धीरे वो उन लड़कियों को बातों में ला लेती है और उन लड़कियों का एक ग्रुप बना लेती है जिसके अंदर लगभग आगे जाकर 30 लड़कियां जुड़ जाती हैं और ये सारा ग्रुप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता था, जहां पर ये लड़कियां मिलकर आगे और करोड़पतियों को भी टारगेट करती थी। अभी दूसरी साइड जो लोग पहले भी इस लड़की से मिल चुके थे तो वो चाहते थे कि यही लड़की उनको मिले, लेकिन खुद अवेलेबल ना होकर वो अपनी दूसरी दोस्तों को रिकमेंड करती थी और उनको पहले ही बोल देती थी कि इन पैसों में से मैं भी अपना कट रखूंगी। जैसे 20-25% तक वो कट भी रखती थी और बाकी का पैसा उन दूसरी लड़कियों को दे देती थी जो कि किसी और करोड़पति के साथ अपनी रात बिताती थी। और एक खास बात, अपने इस 30 मेंबर के ग्रुप के अंदर उसने सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही रखी थी जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और आंखों ही आंखों में जो लड़की आगे वाले इंसान को बहलाकर उनसे और ज्यादा पैसे निकलवा सके। ऐसी ऐसी लड़कियां इस ग्रुप में होने के कारण करोड़पति बार बार इन लड़कियों की डिमांड भी करते और ऐसा होने के बाद बिना कुछ किए भी इस लड़की के पास लाखों करोड़ों रुपए आने शुरू हो चुके थे और इस पैसे के साथ उसने आगे जाकर नया घर भी खरीद लिया। और ये करोड़पति लोग ये सारा पैसा माए हान को ही पे करते थे, जिसके अंदर वो अपना कट रखने के बाद बाकी का पैसा इन लड़कियों के अंदर बांट देती थी। जैसा भी कोई काम करती उसके पास उतने ही पैसे पहुंच जाते। आगे जाकर ये काम और बढ़िया चलने लगा, जिसके अंदर और ज्यादा करोड़पति जुड़ चुके थे जो कि पैसा भरते और इन लड़कियों को अपने पास रात बिताने के लिए बुला लेते। और बहुत ज्यादा पैसा होने के कारण दूसरी लड़कियों ने भी अब अपना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है जिसके अंदर इनके ग्रुप के बारे में कोई इंसान जाकर पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। इसके बाद 9 अगस्त 2023 को लगभग रात के 1 बजे एक होटल के अंदर पुलिस की रेड पड़ती है और दूसरे इंसान ने भी बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ ये बात बताई थी कि कैसे वियतनाम के ही एक एयरपोर्ट के पास होजी नाम का एक होटल है जिसके अंदर ये सारे काम चल रहे हैं। रेड पड़ने के बाद लगभग 4 रूम्स के अंदर 4 लड़कियां और 4 करोड़पति मिलते हैं, जिनमें से 3 लड़कियां तो एयर होस्टेस ही और दूसरी एक लड़की जो कि एक मॉडल थी। और आगे जाकर इन लड़कियों से जैसे ही तहकीकात की जाती है तो उनकी जुबान पर एक ही नाम था, मै हांग।
वही लड़की जिसने कि यह सारा का सारा ग्रुप बनाया था। और इसके बाद माई हांग को पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस के द्वारा थोड़ी सख्ती बरतने के बाद माई हांग अपनी सारी बातें कबूल लेती है। उसने पुलिस को बताया कि कैसे वो अपनी दूसरी फ्रेंड्स के सामने अपना लग्जरी लाइफस्टाइल शो करती थी। इसके बाद वो लड़कियां उसकी ओर अट्रैक्ट होती थी और वो उससे जाकर पूछती थी कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। जो लग्जरी लाइफस्टाइल माई हांग के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता था, उसे देखने के बाद और भी कई लड़कियां जो कि एयर होस्टेस नहीं थी, मॉडल थी, वो भी इसके साथ कांटेक्ट में आ जाती थी। जिसके बाद वो इनका फोटोशूट करवाती और वो फोटोशूट होता था एयर होस्टेस के कपड़ों के अंदर। इसके बाद करोड़पतियों को ऐसा लगे कि ये लड़कियां पहले ही बहुत सारे टेस्टों के अंदर से निकली हैं, जिसके अंदर इनकी फिजिक, इनकी साफ सफाई और इनको लहजा भी बहुत तरीके का होगा। जिसके बाद इन्हीं कपड़ों के अंदर सुंदर एयर होस्टेस को देखने के बाद अमीर लोग लाखों रुपए भरने के लिए तैयार हो जाते थे। और माई हांग के द्वारा ये भी चीज़ बताई गई कि जिस टाइम पर उन्होंने ये रैकेट शुरू किया था तब उन्हें कुछ घंटों के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलते थे और आगे जाकर यह कीमत 2 से 3 लाख तक भी आ चुकी थी। अब करोड़पति लोग उन्हें 2-3 लाख रुपए भी दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि माई हांग को इस काम को करते हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और 6 महीनों के अंदर उसने अपने साथ 30 और लड़कियों को मिला लिया था। और आगे जाकर अगर ये ग्रुप 1-2 और सालों के लिए चल जाता तो ना जाने इस ग्रुप के अंदर 30 की बजाय सैकड़ों और लड़कियां भी आ जाती। इस कहानी का मेन मोटिव था आपको ये चीज़ सिखानी कि पैसा तो बहुत आ जाता है लेकिन जो रिस्पेक्ट जाती है उसका कोई तोल नहीं। क्योंकि इन 30 लड़कियों के द्वारा 5-6 महीनों के अंदर लाखों करोड़ों रुपए बनाए गए, लेकिन आज उनकी फोटोज सारे वियतनाम और दुनिया के अंदर इंटरनेट पर फैल चुकी हैं। जिसके बाद इन सारी लड़कियों ने अपनी जॉब तो छोड़ ही दी, दूसरी साइड इनकी रिस्पेक्ट भी आज मिट्टी में मिल चुकी है।